ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से इतना बड़ा सरप्राइज आएगा ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान और ईरान तो एक है, लेकिन अब ईरान ने सऊदिया, कतर, तुर्की और मिस्र को भी दावत दे दी है और एक गैर मामूली ऐलान पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी किया। इसराइल और अमेरिका की रेड लाइन ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। पाकिस्तान ने अपना वजन ईरान के पलड़े में रख दिया है, पोजीशन ले ली है और इसके साथ ही साथ ईरान ने भी एक कदम आगे बढ़कर मुस्लिम नेटो की हिमायत कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान, तारीख साज दौरा तो ये था ही था, लेकिन इसमें जो ऐलान हो चुका है, जो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जो इस्तकबाल दिया गया ईरान के सदर का जंग के बाद और जंग के दौरान भी, वो खैर किसी और मुल्क नहीं गए। सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा करना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर पाकिस्तान ने जो प्रोटोकॉल दिया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रिसीव करने गए और वहीं पर उन्हें 21 तोपों की सलामी और उनके जहाज को अपने हिसार में लिया हमारे फाइटर जेट्स ने। और फिर जब वो लैंड किए तो उन्हें फाइटर जेट्स ने भी सलामी दी, फ्लाई पास्ट उन्होंने विटनेस किया। ये सब अपनी जगह पर, लेकिन अब इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा सरप्राइज आ चुका है। मुझे लग रहा था कि शायद ये मुआशी पैकेजेस या इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होगा, लेकिन असल बात अब इससे बहुत आगे निकल चुकी है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम से ईरानी सदर ने जो मुलाकात की और इनिशियली रिसीव भी किया ईरानियन प्रेसिडेंट को, इन दोनों ने सबसे पहले ईरानियन प्रेसिडेंट को रिसीव करने के बाद जो एक फॉर्मल मीटिंग है ईरानियन प्रेसिडेंट ने किसके साथ की, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वो मिलते हैं और ISPR ने एलामिया भी जारी किया। इसमें इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार और कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को ईरान के सदर ने सराहा। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया। डॉक्टर मसूद पज़िश्कियान ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मफ़ाहमत बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। अब इस लाइन को मैं 2 दफ़ा दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि ये ईरान के सदर के ऐलान के साथ मैच करती है जो बाद में हुई। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि डॉक्टर मसूद पज़िश्कियान ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स, इलाकाई रीजनल स्टेक होल्डर्स, वो कौन है, अरब से, इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान मफाहमत बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। अमेरिका ईरान मामला पीछे रह गया, इलाकाई स्टेक होल्डर्स। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इयादा किया। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का भी इयादा हुआ। अब ये जो दौरा है, इसके दौरान सबसे पहले फील्ड मार्शल से पहले मिले, फिर अलग से ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से भी मिले, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उनसे भी मिले। अब जो एक ज्वाइंट प्रेसर होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हेड्स ऑफ द स्टेट्स का। एक तरफ शहबाज शरीफ थे, एक तरफ ईरानियन प्रेसिडेंट, और ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या ज्वाइंट खिताब होता है, ये जो स्टेट विजिट्स हैं उनकी एक, आप कह लें कि क्रक्स यही होता है। और इसके अंदर मुझे अब ये नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूं कि ईरान ने बड़ा सरप्राइज दिया या पाकिस्तान ने। अच्छा, ईरान के हवाले से याद रखिएगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती थी। इनिशियली इसराइल तो आज भी कहता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होने चाहिए, और अमेरिका जो है उसके भी वॉर ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ ईरान का ये न्यूक्लियर हथियार से दस्तबरदारी नहीं था, ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तर्क कर दे, ये भी एक अमेरिका का मुतालबा और अमेरिका का एक वॉर ऑब्जेक्टिव, जंग का अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है नाज़रीन किराम, और 2-3 चीजें हैं जो इस वक्त समझने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं उन्होंने इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से न्यूट्रल ना रहकर एक वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट दे दी है।
और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मियार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वजीर आजम ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल अपने दिफा के लिए रखता है तो बहुत से ममालिक ऐसे मिसाइल रखते हैं। अगर ईरान को रोका जा रहा है तो फिर हर मुल्क के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे आप अब कहते हैं कि कोई और मुल्क न्यूक्लियर हथियार ना हासिल करे, ठीक है जी, आपने एनपीटी, तो अगर आप एक मुल्क को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना चाहते हैं तो उसके मुखालफिन के पास भी नहीं होने चाहिए। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वजीर आजम ने सवाल उठाया कि बहुत से ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसी सूरत हाल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? वजीर आजम ने कहा कि बाज़ अनासिर अमन के लिए काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। वो कौन है? आप सबको पता है। पाकिस्तान इसका अमरीका को भी एहसास दिलाता रहा है कि कौन अमन को सबूताज करना चाहता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा और ईरानी सदर का पुख्ता अज़्म है कि हम इस मुआहदे को खराब करने वालों के सामने आहनी दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। अब इस मुआहदे को खराब करने वालों के सामने पाकिस्तान भी दीवार बनेगा। अमन दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए हम आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वजीर आजम ने कहा कि यकीन दिलाता हूं कि हम ये आम किरदार अदा करते रहेंगे, हम पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करेंगे। हम ईरानियों के अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी और MOU में फील्ड मार्शल ने अंत तक मेहनत की। अल्लाह बेहद मेहरबान है जिसने हमें यह कामयाबी अता की। हमने कहा था कि इस जंग को रुकवाने के लिए हमसे जो हो सका हम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि हम ईरान के साथ हर शोबे में ताउन को फरोग देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। हम हमेशा के लिए दोस्त और भाई हैं। दुनिया में दोहरा मियार नहीं होना चाहिए। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी है और ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम ने कहा कि कतर के अमीर और वजीर आजम ने इस अमन इकदाम के लिए भरपूर हिमायत की। सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर एर्दोआन ने पाकिस्तान के अमन इकदाम की हिमायत की। वजीर आजम ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए मैंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। फिर एक तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली पोजीशन है ये कोई और मुल्क नहीं लेता और इस पर अब देखना है कि इसराइल कैसे आग बगूला होगा, क्योंकि इसराइल की ये रेड लाइन रहा है बैलिस्टिक मिसाइल और पाकिस्तान ने कहा ये ईरान का हक है। अब ईरान के सदर ने भी एक बड़ा सरप्राइज दिया। आपको पता है कि ऑलरेडी सऊदीया, तुर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट और अब कतर भी उसमें शामिल हो रहा है। एक मिलिट्री अलायंस की तरफ चीजें जा रही हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहदे का ईरान ने खैर मकदम किया था पिछले साल, ये याद रखिएगा। ईरान खुश था कि ये अच्छा हुआ है कि अमेरिका पर सऊदीया की रिलायंस जो है वो कम हुई है। अब आते हैं नाज़रीन किराम, ईरान के सदर ने क्या बातें की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन अमल के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र के क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन कराम के जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने समझनी है, ईरान ने फ्रेंडशिप का हाथ जो है वो आगे बढ़ाया है और ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की, इनके साथ हम एक मजीद बड़ा इत्तेहाद जो है वो बनाना चाहते हैं ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक नुक्ते के ऊपर दोनों मुल्कों का इत्तफाक हो और लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ न्यू रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। खित्ते के अंदर एक नया सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर और एक सिक्योरिटी अलायंस बनना चाहिए। और इस सब के अंदर अहम चीज यह है कि अब आलमी मीडिया और आलमी मुबस्सिर इसके ऊपर क्या तजिया कर रहे हैं कि द मुस्लिम उम्मा इज बैक, यानी मुस्लिम इत्तेहाद की बात हो रही है। सऊदिया, कतर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, ये अगर एक इत्तेहाद बनाएं और इसमें ईरान को भी शामिल कर लिया जाए, ईरान के साथ भी इसमें अगर कोई डील कर ली जाए तो ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस सब के अंदर ईरान भी शामिल हो सकता है, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, जो एक इंतहाई मस्बत अपडेट है। और इस सारे मामले में कुछ चीजें जो हैं उन्हें समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल वाला मामला और इसके साथ ही साथ सऊदिया, कतर, मिस्र और तुर्की को ईरान की तरफ से बड़ी दावत दिया जाना कि आओ एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएं पाकिस्तान की सरबराही में, ये बड़ी अपडेट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।